नाली देखो, रोड देख लो, नाली देख लो, सबकी फोटो बना लो। नाली भरी पड़ी है, रोड देख लो हमारी। अजी वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं और जब इनसे काम करने के लिए बोलो तो ये कहते हैं कि तुमने तो नहीं, यूं कहते तुमने वोट नहीं डाला, तुम्हारा काम नहीं हुआ तुम्हारी गली का। और ये 3.5 साल हो गए गली टूटे हुए। कोई नहीं आता देखने के लिए, ना कोई दवाई डालने आता है। पहले बारिशों में दवाई डालने आते थे, अब वो भी नहीं आते। वो बोल के गए कि हम गली नहीं बनाएंगे तुम्हारी, तुमने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम गली बनाएंगे नहीं तुम्हारी। लेकिन वो कैसे तय करेंगे कि आपने वोट नहीं दिया? अब वो तो उनको पता होगा ये चीज, हमें तो पता नहीं। वो तो हम जानते हैं हमने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। फिर के बाहर ऐसी हालत है तो सरकार को हट जाना चाहिए, कोई भी सरकार हो। मैं ये नहीं कह रही बीजेपी हो या कांग्रेस हो या झाड़ू वाला हो। भरोसा करके हम लोगों ने सबने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी को हमने लोगों ने जिताया। निकम्मे वजह से टूटी हुई है, यहाँ 4-5 साल से कोई भी आके झांकता नहीं है, बहुत बुरा हाल है। कई दफा कंप्लेंट विधायक जी के ऑफिस में जा चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। जब यहाँ बरसातें थी तो यहाँ गाड़ियां भी गिर रही थी और हालात आपके सामने है, बद से बदतर। नालियां यहाँ पर नजर नहीं आ रही, मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है खुदाई करने के बाद कर्मचारी भी गायब हो गए और अधिकारी भी गायब हो गए। लक्ष्मी नगर मूर्ति वाली गली का ये हाल, ये मुस्तफाबाद नहीं है, ये सिलमपुर नहीं है, ये कोई देहात नहीं है, ये लक्ष्मी नगर विधानसभा है। और हालत देखिए इसके यहाँ पर। लक्ष्मी नगर का नाम सुनकर जब लोग सोचते हैं एक अच्छा एरिया है, और इतना गंदा पानी आता है, अगर 10 मिनट पानी आ जाता है तो इतना गंदा आता है कि आप बता नहीं सकते। भैया ये पुलिस थाने में पैसे चढ़ा रहे हैं, ये 1-1 करोड़ रुपए फ्लैट बेच रहे हैं, गली साफ होती नहीं है इनसे। ये थाने में हफ्ता जाता है इनका, क्या करें बताओ। ये खुद नहीं साफ करा रहे, हम कैसे साफ कराएंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में हूँ, जिसे मूर्ति वाली गली कहते हैं। और गली नंबर है ये 7। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और तमाम समुदाय के लोग एक साथ यहाँ खड़े हुए हैं आपसी भाईचारे के साथ। लेकिन इनकी जो परेशानियां हैं वो जानते हैं आखिर क्या इनकी परेशानियां हैं। आंटी आप यहीं रहती हैं गली में? हाँ बेटा यहीं रहते। अच्छा, एप्लीकेशन लेके गए थे, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। अबे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप किस लिए लेकर गई थी एप्लीकेशन? रोड के नाली की। अच्छा, हाँ। क्या परेशानी है यहाँ पर? नाली देखो, रोड देख लो, नाली देख लो, सबकी फोटो बना लो। नाली भरी पड़ी है, रोड देख लो हमारी। तो यहाँ पर नालियाँ भी साफ नहीं होती और साफ सफाई भी नहीं होती। कोई जमादार नहीं आता है नाली साफ करने। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी परेशानी है, 2-2, 2.5 महीना जमादार भी नहीं आते हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ। मच्छरों की जो दवाई है, डेंगू का दौर चल रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा हमारे। कितने साल हो गई। तो आपने वोट इसीलिए दिया था? वोट तो हमने जिताए रहे, हम तो बीजेपी को जिता रहे। श्वेता निगम भी जीती है, वो भी एक बार नहीं आई यहाँ। तो वो जो निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से है? कोई नहीं आ रहा, ना अभय वर्मा आया, ना निगम वो आई है, ना हिमांशी आई थी, सब जीते। तो यहाँ पर भी वही हुआ जो हर विधानसभा में होता है, वोट लेकर नेता यहाँ से भी गायब हो गए। आप क्या कहना चाहेंगी? इस गली नंबर 7 में देखभाल की जाए। देखिए लक्ष्मी नगर जो है एक अच्छे एरिया में जिसका नाम आता है पूरी दिल्ली में, लेकिन मैं यहाँ आकर देख रहा हूँ यहाँ के तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। विधायक जी मिलने आए कभी आपसे? नहीं कभी नहीं आए। क्यों नहीं आए? अब ये तो हम क्या बता सकते हैं, वो ही बताएंगे क्यों नहीं आए। हमने लगता है उनका जो काम था वो हो चुका है अब। उन्होंने वोट ले लिया आपका। सही कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये सीधे साधे लोग हैं, बोलना भी नहीं जानते। आप देख रहे होंगे कैमरे पर। जी आप पहले बताएं, यहीं रहती हैं गली में आप? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ नालियाँ जो हैं लोग बता रहे हैं साफ सफाई नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो एक घरेलू महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल कोई नहीं आता देखने के लिए, ना कोई दवाई डालने आता है। पहले बारिशों में दवाई डालने आते थे, अब वो भी नहीं आते। तो अगर डेंगू मलेरिया आपके बच्चों को या आपको या आपके बुजुर्गों को हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, और कौन होगा। ये वही चेहरे हैं जो सरकारें बनाती हैं, पार्षद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। आंटी आपसे भी जुड़ूंगा 1 मिनट, आप थोड़ा यही रहती हैं? आप बुजुर्ग हैं? यही रहती हूँ मैं जी, लक्ष्मी नगर। जब आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो क्या देखते होंगे? नालियाँ और सड़कें यहाँ हाँ, पूरी नाली भरी पड़ी रहती है, कोई नाली साफ करने नहीं आता, कोई रोड का नहीं आता और कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हम 3 बार हो चुके हैं वहाँ विधायक के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहते हैं विधायक जी? विधायक जी कहते हैं हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन वो आज दिन तक नहीं। हाँ, आश्वासन। तो मैं अब यहाँ पर वो चेहरे दिखा दूं जिन्होंने विधायक बनाए थे, पार्षद बनाए थे यहाँ से, और अब आप यहाँ देखिए ये लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? जी अभी हम यहीं पे तो रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो गंदगी यहाँ पर फैल रही है? गंदगी तो यहाँ बहुत ज्यादा फैली हुई है। अच्छा, बेंदा कोई देखभाली कुछ नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरह की। और कोई विधायक कोई भी तरह का यहाँ इस इलाके के अंदर कोई देखने आता ही नहीं, बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखता बिल्कुल भी। लेकिन चुनाव के टाइम पर आए होंगे? सब आएंगे, देख चुनाव के कर टाइम पे चले आए थे? जाएंगे, कुछ भी नहीं। नहीं, चुनाव के टाइम पे आए थे? आए थे लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता।
अच्छा, आप यहीं रहते हैं गली में? जी वहीं रहता हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो लोग शिकायत कर रहे हैं? सबकी शिकायतें जायज़ हैं, किसी की शिकायत कोई गलत नहीं है, क्योंकि सब यहाँ रहते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सब तरीके के लोग हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ सबको अपनी सफाई का खुद ध्यान रखना पड़ता है, सरकार कुछ काम नहीं करती। अच्छा, यहाँ जिस हिसाब से अभी आप गली देखेंगे, यहाँ इतनी लंबी गली है, सब आगे पीछे सारी नालियाँ बंद हैं। अभी मैं इन लोगों के पहले चेहरे दिखा दूं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा वो जगह जिसे लेकर ये लोग तमाम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये बुजुर्ग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, नौजवान भी हैं। ये वही चेहरे हैं, मैं बार बार बताता हूँ अपनी वीडियो में, जो वोट देकर पार्षद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, लेकिन बाद में ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। गैस पाइपलाइन है इसकी। तो मैं ये दिखा दूं आपको लक्ष्मी नगर मूर्ति वाली गली का ये हाल। ये मुस्तफाबाद नहीं है, ये सिलमपुर नहीं है, ये कोई देहात नहीं है, ये लक्ष्मी नगर विधानसभा है। और हालत देखिए इसके यहाँ पर। लक्ष्मी नगर का नाम सुनकर जब लोग सोचते हैं एक अच्छा एरिया है, वहां जाकर हम अपनी फैमिली को लेकर रहेंगे, लेकिन आप ये हालत देखिए। क्या आपको लगता है लक्ष्मी नगर में आप खड़े हुए हैं? ऐसा लग रहा है किसी देहात में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर ना पार्षद आके झांक रहे, ना विधायक जी आके झांक रहे। विधायक जी भी वोट लेने के बाद नहीं आए, जनता का ये कहना है। और ये तमाम इलाके के लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि नेताजी का काम उन्हें दिखा सकें। ये आप गलियां देखिए। सर, आप भी यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं। तो मैंने जो आपके इलाके का ये हाल देख रहा हूँ, लक्ष्मी नगर है ये। अजी वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं और जब इनसे काम करने के लिए बोलो तो ये कहते हैं कि तुमने तो नहीं, यूं कहते तुमने वोट नहीं डाला, तुम्हारा काम नहीं हुआ तुम्हारी गली का। और ये 3 साल 3.5 साल हो गए गली टूटे हुए। यहाँ पे इतना पानी लग जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, मच्छर पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मलेरिया के लिए जो रोकथाम के लिए दवाई डलती है वो भी नहीं डाली? कुछ भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं। तो निगम पार्षद जो है आम आदमी पार्टी से है क्या? आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद, बीजेपी से एमएलए है। तो ये विधायक जी भी यहाँ पर नहीं आ रहे और पार्षद जी भी यहाँ पर नहीं। विधायक जी क्या जो बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि भैया तुम्हारे गली में वोट नहीं पड़ता हमारे को, हम नहीं काम करेंगे। तो अब जो आपका काम है वो रेखा गुप्ता जो सीएम है दिल्ली की, शायद वही करा पाए। बिल्कुल, हमसे निरोध करेंगे उनसे कि भाई हम लोगों की बात सुने और हम लोगों के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमारी गलियां बनवाएं। गलियां टूटी हुई हैं, लक्ष्मी नगर है ये, लक्ष्मी नगर है। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि लक्ष्मी नगर एक अच्छे एरिया में अपनी पहचान रखता है। शकरपुर, लक्ष्मी नगर और तमाम यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। आप यहीं रहते हैं सर? गलियां जो यहाँ पर टूटी हुई हैं भैया, ये पुलिस थाने में पैसे चढ़ा रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए फ्लैट बेच रहे हैं, गलियां साफ होती नहीं है इनसे। ये थाने में हफ्ता जाता है इनका, क्या करें बताओ? ये खुद नहीं साफ करा रहे, हम कैसे साफ कराएंगे? गलियां टूटी हुई हैं, ये देखिए। नालियां है नहीं यहाँ पर, ये देखिए। लक्ष्मी नगर जैसे पॉश एरिया में, जमुना पार का सबसे पॉश एरिया है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, यही। तो ये गलियां जो टूटी हुई हैं और ये जो हालत हो रहे हैं, गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गड्ढे सर जी, ये हालत है, बद से बदतर हालत हो रही है। पानी की जगह जगह समस्या हो रही है। अभी ये बराबर वाली गली में रहते हैं, कम से कम 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। पीने का पानी भी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा है और इतना गंदा पानी आता है। अगर 10 मिनट पानी आ जाता है तो इतना गंदा आता है कि आप बता नहीं सकते। जी, आप यहीं रहते हैं? सब यहीं रहते हैं जी। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा सर, सारी सबके टूटी पड़ी है वो यहाँ पे ना। तो जो आपके यहाँ से आपके घर पे लोग आते होंगे, गड्ढों में से होकर आते हैं? गड्ढों में से पैर निकल के जाते हैं, वही किसी की टांग टूट जाती है, किसी का क्या हो जाता है सर। तो हम बहुत परेशान है वही यहाँ पे ना। तो वोट इसलिए दिया था आपने? हमने क्या करें, वोट तो देना पड़ता है भाई, क्या करें मालिक। वोट लेकर नेताजी यहाँ से गायब हो गए और परेशान ये जनता है। क्या कहना चाहेंगे आपकी गलियों के जो हालत हो रहे हैं? सर बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा। अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, ऐसा पानी बता, ऐसा लग रहा है यहाँ पर ही जमुना बह रही हो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत 2-4 बार तो मेरे बच्चे ही गिर गए, ठीक है। अब वो पानी में गिरे, उनकी तबीयत खराब हुई, दवाई लाना ये सब कौन करेगा बताइए? हमें ही करना पड़ता। कोई जनता तो ये आएगी कोई, ना सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। ये देखिए लक्ष्मी नगर मूर्ति वाली गली के ये हालत है। ये कोई देहात नहीं है, राजधानी दिल्ली है, जहां से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति चलती है। मैडम यहीं रहती हैं आप? हाँ जी, मैं तो यहीं रहती हूँ। अच्छा, ये जो आपके इलाके में हालत हो रहे हैं, गलियां टूटी हुई हैं, उन्होंने सीवर के बोला ढक्कन ऊपर है हैं। कि हम गली नहीं बनाएंगे, क्या आप हमें वोट नहीं देते हो इसलिए हम गली नहीं बनाएंगे आपकी। उन्होंने साफ मना कर दिया है। किसने मना कर दिया? अब मुझे ये तो वो बोल के गए हैं कि हम गली नहीं बनाएंगे तुम्हारी, तुमने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम गली बनाएंगे नहीं तुम्हारी। लेकिन वो कैसे तय करेंगे कि आपने वोट नहीं दिया? अब वो तो उनको पता होगा ये चीज, हमें तो पता नहीं। वो तो हम जानते हैं हमने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। क्या आप उनकी विधानसभा में नहीं रहती? क्या आप उन्हें अपना विधायक नहीं मानती? हमने तो बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था और जब ये हाल हो रहा है हमारी गली का। बीजेपी को देने के बाद ये हाल हो रहा है हमारी गली का। और महिलाएं गली भी 5 साल परेशान से हैं। ऐसी की ऐसी टूटी, कितने बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पर, चोटें बहुत लगती है बच्चों के।
तो यहाँ पर महिलाएं भी शिकायत कर रही हैं, बुजुर्ग भी कर रहे हैं, नौजवान भी कर रहे हैं और आने जाने वालों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब यहाँ बरसातें थी तो यहाँ गाड़ियां भी गिर रही थी और हालत आपके सामने है, बद से बदतर। नालियां यहाँ पर नजर नहीं आ रही, मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है खुदाई करने के बाद कर्मचारी भी गायब हो गए और अधिकारी भी गायब हो गए। मैं पूरा नज़ारा दिखाता हूँ आपको इस वक्त लक्ष्मी नगर का, ये मूर्ति वाली गली में। और ये देखिए ये हाल है। लोग सोचते हैं लक्ष्मी नगर में जाकर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, यहाँ तो गलियां ही नहीं बनी हुई। ये देखिए बद से बदतर हालत है यहाँ पर, गलियां टूटी हुई हैं। ये देहात नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राजधानी दिल्ली है, लक्ष्मी नगर है। विधायक जी यहाँ से भारी मतों से जीते थे, जनता ने जिताया था, उसके बाद ये हालत। ये देखिए पानी कैसा भरा हुआ है, ये पानी यहाँ पर गंदा भरा हुआ है और दूर तक जहां तक कैमरे की रेंज जाएगी वहां तक सिवाय सड़क टूटी हुई के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। और ये स्थानीय लोग हैं जो इस परेशानी को रोजाना झेलते हैं। अगर यहाँ पर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो पीसीआर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी कैसे आएंगी, निकल नहीं सकती साहब। तो ये लोग यहाँ पर, सर एक मिनट आप भी कुछ बताएंगे, ये सड़कें जो टूटी हुई हैं किस लिए टूटी हुई हैं? ये भाई साहब इनकी गवर्नमेंट की निकम्मे वजह से टूटी हुई है। यहाँ 4-5 साल से कोई भी आके झांकता नहीं है, बहुत बुरा हाल है। कई दफ़ा कंप्लेंट विधायक जी के ऑफिस में जा चुके हैं, एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन ये फिर भी यहाँ आके कोई झांकता नहीं है। और कई दफ़ा बच्चे बड़े सब गिर चुके हैं, किसी की हड्डी टूट गई है, किसी का कुछ हुआ है, कोई आके झांकता नहीं है यहाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे, ये गली के जो हालत हो रहे हैं, टूटी हुई है गलियां, यहीं से गुजर रहे हैं आप भी? पूरी दिल्ली में इतनी गंदी गली नहीं है जितनी है। ये बात तो आप 1 नंबर दे रहे हैं यहाँ पर गंदगी के मामले में? हाँ जी। तो ये बुजुर्ग भी परेशान है, मैं आपको दिखा दूं, नौजवान भी परेशान है। तो विधायक जी आप पर जनता ने भरोसा जताया था लेकिन आप इनके भरोसे पे खरे नहीं उतरे, तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे? आखिरी बात बताएं। भाई हम तो रेखा गुप्ता से यही कहेंगे आ करके यहाँ पे देखें कि भाई क्या हाल हो रहा है और कैसे रह रहे हैं लोग यहाँ पे। हम तो रेखा गुप्ता जी पे भरोसा करके हम लोगों ने सबने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी को हमने लोगों ने जिताया, पर कम से कम हम लोगों का देखें कि हम लोग रह कैसे रहे हैं यहाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। तो इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा मूर्ति वाली गली में हूँ। हालांकि सिलमपुर विधानसभा, मुस्तफाबाद विधानसभा, जमुना पार के एरिया हैं, लेकिन लक्ष्मी नगर का जब नाम आता है तो इंसान सोचता है कि बहुत अच्छी कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी है, लेकिन आज मैं उसकी हकीकत आपको दिखा रहा हूँ। तो विधायक जी संज्ञान लीजिए, जनता नाराज है, इसी ने आपको कुर्सी पर बिठाया है, कहीं ऐसा ना हो आक्रोश ज्यादा बढ़ जाए। तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है और यहाँ पर भी आप देखिए गंदगी है, गली टूटी हुई है। लोग पूजा करने कैसे आएंगे, कैसे पवित्र होकर मंदिर तक आएंगे? आंटी से जुड़ेंगे। आंटी, मंदिर के बाहर ऐसा हालत है तो क्या कहना चाहेंगे? मंदिर के बाहर ऐसी हालत है तो सरकार को हट जाना चाहिए, कोई भी सरकार हो। मैं ये नहीं कह रही बीजेपी हो या कांग्रेस हो या झाड़ू वाला हो, कोई भी हो, हटा दो। आपने विकास के लिए चुना था, कुछ नहीं करा तो क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन जब मंदिर तक लोग आते होंगे, आपसे शिकायत करते होंगे। मेरे को शिकायत होती है, मेरे घर में देखो कितनी सीलन आ रही है, सब नाली बंद है, मेरी नाली खुले, सारा पानी मेरी नाली में आता है। बरसात का इतना पानी भर जाता है रोड तो पे। विधायक जी से क्या कहना चाहेंगी आप? विधायक से ये कहूंगी या तो विधायक पना छोड़ दो या इस कार्य को करवाओ। और निगम पार्षद भी नहीं आती, साफ सफाई भी नहीं कोई होती। नहीं आता। और जमादार आते हैं, वो घर घर से 250-250 रुपए लेते हैं, कूड़ा उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पर पैसे लेकर आप कूड़ा उठवाते हैं? पैसे इधर वाले गली वाले पैसे लेके उठवाते हैं कूड़ा, मैं तो उसमें डालती हूँ, कब वो गाड़ी आती है। मेरे तो जमादार लग रहा है, छुटाया नहीं है मैंने। तो निगम पार्षद इसलिए चुना जाता है कि वो इनका साफ सफाई का ख्याल रखे। लेकिन आप ये देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ लक्ष्मी नगर में, और आपसी भाईचारे के साथ तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन नेता जो है यहाँ पर काम नहीं करते। नेताओं का वही राग है, वोट लेने के टाइम पे आपका भाई, आपका बेटा, और वोट लेने के बाद आप कौन और मैं कौन।